मैं हूं सुशांत दयाल, कैटेगरी मैनेजर फॉर न्यूट्रोलाइट। मैं आज आपसे बात करूंगा विटामिन डी प्लस लॉन्च के बारे में। स्वास्थ्य बोन्स और इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए विटामिन डी वाकई में एक जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट है। अब इससे पहले कि हम न्यूट्रोलाइट विटामिन डी प्लस के बारे में और ज्यादा जाने, आइए इस कैटेगरी के मार्केट साइज और उभरते ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं। तो विटामिन डी की मार्केट 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की है और तेजी से बढ़ रही है। और अभी ट्रेंड देखते हुए समझ आ रहा है कि ग्रोथ और भी ज्यादा बढ़ गई है उन प्रोडक्ट्स की जिनमें इम्यूनिटी के क्लेम्स है। और विटामिन डी अगर देखें तो इसमें भी बोन हेल्थ के अलावा इम्यूनिटी का भी बेनिफिट है। और क्या आपको पता है कि 70 से 90% इंडियंस में विटामिन डी की कमी होती है। इसलिए विटामिन डी सप्लीमेंट्स में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को प्रमोट करने का। और इसकी कभी सारी लाइफ स्टेजेस में देखी जाती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, शहर हो या गांव। और इसके अलावा ये U35 कंज्यूमर में सबसे ज्यादा कमी पाई जाती है जो इस प्रॉब्लम से बिल्कुल अनजान है। तो साफ तौर पर इस सेगमेंट में प्रोडक्ट की जरूरत और बिजनेस रेलेवेंस के नजरिए से काफी पोटेंशियल है। इस बात को ध्यान में रखकर हमें बेहद खुशी हो रही है आपको बताने में कि हम अब लॉन्च कर रहे हैं न्यूट्रोलाइट विटामिन डी प्लस। आइए अब इस प्रोडक्ट के कॉम्पोजिशन के बारे में विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहली बात, विटामिन डी प्लस की प्रत्येक टैबलेट में 1900 IU विटामिन D3 होता है। कमजोर बोन्स को सपोर्ट करने के लिए विटामिन डी की सेफ और इफेक्टिव खुराक है। इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन जैसे लीडिंग इंस्टीट्यूट्स फ्रैक्चर और बोन लॉस को रोकने के लिए प्रतिदिन 1500 से 2000 IU विटामिन डी सप्लीमेंट लेने की सलाह देते हैं। तो दूसरी बात, न्यूट्रोलाइट विटामिन डी प्लस की हर एक टैबलेट में 20 mcg विटामिन K2 होता है। विटामिन K2 शरीर में कैल्शियम को सही जगह तक पहुंचाने में मदद करता है ताकि कैल्शियम सॉफ्ट टिश्यूज जैसे कि ब्लड वेसल्स में जमा ना रहे। ये हेल्दी बोन स्ट्रक्चर को बनाए रखने में और बोन्स के मिनरलाइजेशन को प्रमोट करने में भी मदद करता है। तीसरी बात, न्यूट्रोलाइट विटामिन डी प्लस में लिक्विरिस और क्वर्सेटिन का एक खास पेटेंट है जिसके कॉम्बिनेशन से बोन्स को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इस प्रोडक्ट में कोई भी आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर या प्रिजर्वेटिव नहीं है। इसीलिए न्यूट्रोलाइट विटामिन डी प्लस कमजोर बोन्स वाले एडल्ट के लिए डेली सप्लीमेंट के रूप में विटामिन D3, K2, लिक्विरिस, क्वर्सेटिन से भरपूर एक पैकेज बनाया गया है। अब मैं जानता हूं कि आप सभी ये सोच रहे होंगे कि इस शानदार प्रोडक्ट की कीमत भी अद्भुत होनी चाहिए। तो कोई गेसेस? मैंने क्या सुना? 2000 रुपए? नहीं। 1900 रुपए? नहीं। 1800 रुपए? बिल्कुल नहीं। ये प्रोडक्ट हम आपके लिए लाए हैं केवल 1600 रुपए में, जो आपको हर पैक में 60 प्रभावशील टैबलेट्स प्रदान करेगा। इसकी कीमत की अन्य जानकारी फ्रेम पर दिखाई जा गई है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि हम अपने
रीजनल रूम सेशंस के जरिए बहुत जल्द आप सभी के साथ जुड़ेंगे, जहां हम आपको विटामिन डी के पीछे की गहरी जानकारी और विज्ञान के बारे में बताएंगे। इतना ही नहीं, हम आपको कमजोर बोन विटामिन डी की जरूरत और इसके फायदे को जानने के लिए डिजिटल लीफलेट और प्लेटफॉर्म पर वीडियो भी देंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस रोमांचक प्रोडक्ट को सपोर्ट करने के लिए आपके सामने कई और मजेदार टूल आने वाले हैं। अब प्रोग्राम का वो सेशन आ रहा है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। तो अब मैं वेलकम करना चाहता हूं हमारे जाने माने डॉक्टर, जो आपको डिटेल में विटामिन डी के बेनिफिट्स बताएंगे। विटामिन डी या सनशाइन विटामिन की दुनिया में सबसे फेमस विटामिन, सबसे प्रसिद्ध विटामिन। इसे हर स्पेशलिटी के डॉक्टर, हड्डी के डॉक्टर, गायनी के डॉक्टर रूटीनली अपनी प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गौरव कस्तूरी है। मैं मणिपाल हॉस्पिटल, जो द्वारका दिल्ली में स्थित है, वहाँ पे अस्थि शल्य चिकित्सक, मतलब हड्डी और जोड़ों के रोगों का विशेषज्ञ। मतलब वो डॉक्टर जिसे जब आपको फ्रैक्चर हो जाए, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, कंधा न उठ पाए, तो जो उसका इलाज करता है, मैं वो। हम आज जिस विषय में बात करने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हर किसी को इसकी कमी होती है। आपको हुई होगी, आपके परिवारजन, मित्रगण में से किसी न किसी एक को विटामिन डी की कमी हुई है। विटामिन डी, कई लोग इसे विटामिन कहते हैं, कई लोग इसे कहते हैं कि ये हार्मोन होता है। मैं आपको अंतर समझाता हूँ। सो बेसिकली क्या होता है कि विटामिन वो केमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में जो विभिन्न रासायनिक क्रियाएं हो रही होती हैं उनको बढ़ाते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। जो भी ऐसे केमिकल हमें खाने से प्राप्त होते हैं, हम उन्हें विटामिन कहते हैं। जो भी हमारी बॉडी खुद बनाती है उसे हम हार्मोन कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा इंसुलिन, थायराइड हार्मोन इत्यादि। वैसे ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी इत्यादि। विटामिन डी इकलौता ऐसा विटामिन होता है जो बॉडी खुद भी बनाती है और ये हमें खाने से भी मिलता है। इसलिए विटामिन डी को कई लोग हार्मोन कहते हैं और कई लोग विटामिन कहते हैं। बट इसका जैसे इसका एक बनना थोड़ा पेचीदा है, वैसे इसके रूल, इसके काम भी काफी सारे हैं। अब हम बताएंगे कि हमने बात की कि विटामिन डी क्या होता है, तो विटामिन डी शरीर में क्या करता है ये हमारे लिए जानना जरूरी है। विटामिन डी का मेन काम आपकी बॉडी में कैल्शियम का संरचना करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये इसका मेन काम होता है। जो भी हम कैल्शियम खाते हैं वो उसको पेट से आपके ब्लड में लेके जाना का काम विटामिन डी का, उसके एब्जॉर्प्शन का। और इसी तरह से आपकी हड्डियों में एक सेल होता है, एक विशेष प्रकार का सेल होता है जिसे हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। वो हड्डी बनाने में हेल्प करता है। उस सेल को विटामिन डी एक्टिवेट करता है कि वो और से और कैल्शियम को हड्डियों में डाले। और इसी साथ एक और सेल होता है जो कि हड्डी खाने का काम करता है, जिसे हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। विटामिन डी उस सेल को रोक देता है। इसके अलावा विटामिन डी आपकी किडनीज पे भी काम करता है, जिससे कि आपकी किडनी कम से कम कैल्शियम को आपके पेशाब में निकाले। तो एक तरह से ये आपके बॉडी में कैल्शियम को संभाल के रखता है। जितने ज्यादा हो सके कैल्शियम, ये विटामिन डी का मेन काम होता है। इसके अलावा ये रोल विटामिन डी का कैल्शियम के साथ, ये तो लगभग 100 साल हो गए जब हमें पता लगा था। सबको पता है इसके बारे में। अभी हाल ही में 15-20 सालों में संशोधन से पता लगा है कि विटामिन डी के और काम नहीं होते हैं। विटामिन डी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसे हम इम्यूनोमॉड्यूलेटर भी कहते हैं। ये एक तरह से आपकी इम्यूनिटी को गाइड करता है कि कौन अपना है, कौन पराया है। तो विभिन्न बीमारियां जिन्हें हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें आपके बॉडी की खुद जो संरक्षण प्रणाली है, इम्यूनिटी है, वो आपके बॉडी की ही चीजों को अपना दुश्मन समझने लग जाती है और उन्हें डैमेज करने लग जाती है। जैसे आपका गठिया में होता है, जिसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। विटामिन डी उन सबको कम करता है। तो ये एक तरह से आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता भी है। और इसका महत्व आज के जमाने से अच्छा और कब है, जब हम सब लोगों को पता है कि इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी बढ़ाने का क्या फायदा होता है।
और आप दोस्तों में बात कर रहा हूँ कोविड की, आपको जान के रुचि होगी कि कोविड तो नहीं लेकिन उससे पहले जो वायरस था इन्फ्लुएंजा वायरस, उस पर एक संशोधन हुआ था, एक रिसर्च हुआ और देखा गया था कि जिन लोगों को विटामिन डी मिलता है रेगुलरली उनको इन्फ्लुएंजा नहीं। तो जहाँ वो इन्फ्लुएंजा पे काम करता है कोविड पे भी काम कर सकता है, लेकिन विटामिन डी कोविड का इलाज नहीं, ये आपको जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। इसके अलावा विटामिन डी का डिप्रेशन में, मानसिक रोगों में भी बहुत अच्छा रोल पाया गया है कि जो लोग उदास रहते हैं, उनको पूरे दिन थकान रहती है, कमजोरी रहती है, उनमें ज्यादातर पाया गया कि विटामिन डी कम है और सिंपली विटामिन डी देने से उनका जो थकानपन है, उनका जो मानसिक रोग है वो काफी कम भी हो जाता है। इसके अलावा संशोधन कहता है कि कुछ कैंसर जैसे स्तन का कैंसर, आपका कोलोन आंत का कैंसर, उसको भी कम करने में विटामिन डी का रोल है। और इसके अलावा एक संशोधन इंटरेस्टिंग है, वो ये कहती है कि विटामिन डी वजन भी कम करता है, हालांकि मैं इसको खुद नहीं मानता। तो हमने इस बारे में बात किया। अब हम जानते हैं कि विटामिन डी बनता कैसे है। हमने ये तो बताया था, जिक्र किया था इसका कि विटामिन डी बॉडी में भी बनता है और खाने से भी बनता है। बॉडी में बनता है, कैसे बनता है? तो विटामिन डी इकलौती ऐसी चीज है जिसके कारण हम कहें कि हमारा पेड़ों से अभी भी एक रिश्ता है। जिस तरह पेड़ सूर्य की रोशनी से सब चीजों का निर्माण करते हैं, विटामिन डी इकलौता ऐसा हार्मोन है क्योंकि हम सूर्य की रोशनी से इसका निर्माण करते हैं। हमारी त्वचा में ये रिएक्शन होता है, सनलाइट, सूर्य की रोशनी 300 नैनोमीटर की वेवलेंथ, तो उसका अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम बनाता है, वो हमारी स्किन को पार करती है और उसके नीचे एक केमिकल होता है जिसे हम 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब ये वही चीज है जो कोलेस्ट्रॉल से बनती है। तो कोलेस्ट्रॉल जिसको हम गंदा मानते हैं वो एक्चुअली विटामिन डी बनाता है, इतना गंदा होता नहीं। तो कोलेस्ट्रॉल से 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल बनता है और जब ये सूर्य की रोशनी में 300 नैनोमीटर की रोशनी में जाता है तो इसका फोटो आइसोमराइजेशन होता है और ये फ्री विटामिन D3 बनता है। इसे हम पॉलीकैल्सिफेरॉल कहते हैं। और उसके बाद ये लिवर में जाके एक रिएक्शन होता है जिसे हम कैल्सिट्रियोल कहते हैं, वो बनता है और वही चीज फिर किडनी में जाती है और किडनी में उसका दोबारा हाइड्रोक्सिलेशन होता है, जिसे हम कैल्सिट्रियोल कहते हैं। ये बड़ा तकनीकी हो गया आप लोगों के लिए, शायद आपको समझ के भी नहीं आता। मोटा मोटा आपको ये जानना चाहिए कि ये 3 जगह पे बनता है। पहले आपके त्वचा में बनता है, फिर वही प्रोडक्ट जाता है लिवर में, वो और उसका एक्टिवेशन होता है और फाइनल एक्टिवेशन किडनी में होता है और तब जाके इसका एक्टिव कंपाउंड बनता है जिसे हम कैल्सिट्रियोल कहते हैं। आपने कभी लैब टेस्ट में खतरनाक सी वर्ड देखा होगा, 125 ट्राईहाइड्रोक्सी पॉलीकैल्सिफेरॉल, राइट? ये कैल्सिट्रियोल है। यही आपके विटामिन डी का एक्टिव पार्ट जो कि आपकी आंत में काम करता है, किडनी में काम करता है, किडनियों में काम करता है और आप कैल्शियम को संभालता है। तो ये इसकी संरचना होगी। हमें विटामिन डी खाने में भी मिलता है, वो एक अलग फॉर्म होता है जिसकी अभी हमने बात की। जो त्वचा में बनता है उसे हम D3 कहते हैं और जो आपका पेड़ों में होता है, जो हमें खाने से मिलता है, वो D2 होता है। D2 को हम अर्गोकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं। अगर हम तुलना करें कि क्या बेहतर है, D2 बेहतर है, D3 बेहतर है, तो आपको जानना होगा कि D3 की लाइफ ज्यादा लंबी होती है, D3 ज्यादा पोटेंट होता है, मतलब ज्यादा असरदार होता है। इसलिए जो आपको विटामिन डी धूप से मिलता है या आपके जो दवाइयों से मिलता है, वो आपके खाने में जो विटामिन डी होता है उससे ज्यादा असरदार होता है। हमने बात करी ली है अर्गोकैल्सिफेरॉल की। तो अर्गोकैल्सिफेरॉल एक फंगस होती है जिसे यीस्ट कहते हैं, लेकिन इसके अंदर होता है। आजकल फंगस के नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, मतलब यीस्ट वो तरह की फंगस होती है जो कि हमारे बहुत काम आती है। आपकी ब्रेड इससे बनती है, बियर इससे बनती है। तो यीस्ट, जिस भी चीज में यीस्ट होती है या आपके कुछ तरह के मशरूम्स होते हैं, उनके अंदर अर्गोकैल्सिफेरॉल काफी अच्छी मात्रा में होता है। और हम बाकी बात में बात करेंगे कि आपको विटामिन डी के मतलब कैसे कैसे मिल सकते हैं, क्या क्या खाने से मिल सकते हैं, ठीक है। अब हमें एक क्वेश्चन सभी लोगों में होता है कि अच्छा मेरे को समझ में आ गया कि मुझे विटामिन डी चाहिए, परंतु मुझे कितना विटामिन डी चाहिए? अब विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है,
ऐसा नहीं होता कि आप कितना भी विटामिन डी लें और इससे आपको कोई नुकसान, कोई हानि नहीं है। तो अगर आप ज्यादा विटामिन डी लेते हैं आपको उससे भी नुकसान होता है। इसी कारण से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो एक यूएस की एक प्रमाणित संस्था है, उसने इसके रिक्वायरमेंट्स डिफाइन किए हुए हैं, जिसे हम RDI कहते हैं, रिकमेंडेड डाइटरी। जो नवजात शिशु होते हैं 1 साल से छोटे, उनको 400 यूनिट्स चाहिए होता है विटामिन डी। बाकी 1 साल से लेकर आपका 70 साल तक आपको 600 यूनिट चाहिए होते हैं, और 70 साल के ऊपर आपको 800 यूनिट चाहिए होते हैं। इसके अलावा जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो भी आपकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो 600 यूनिट होती है, और स्तनपान करते हुए आपको थोड़ा और ज़्यादा विटामिन डी चाहिए होता है। यहाँ पे थोड़ा एक डिबेट है। तो एक और संस्था है जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट कहते हैं, वो उसका मानना ये है कि जो महिलाएं स्तनपान कर रही होती हैं उनको विटामिन डी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। वो कहते हैं कि आपको दिन में 2000 यूनिट चाहिए। आपको ये भी जानना चाहिए कि कितना मैक्सिमम आप कितना ले सकते हैं जिसके बाद आपको हानि होने लगेगी। तो एक दिन में 4000 यूनिट से ज्यादा विटामिन डी आपको रिकमेंडेड नहीं। हमने जान लिया कि कितना विटामिन डी चाहिए। अब हमें ये बताना चाहिए विटामिन डी कम होता क्यों है, और अगर होता है तो इससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो विटामिन डी इसलिए कम होता है कि हमें पता लगा कि धूप में विटामिन डी होता है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं, आप एक ही क्वेश्चन होता है कि कौन सी धूप से विटामिन डी बनता है। सुबह 6 बजे जाना चाहिए धूप में, तब हमें विटामिन डी मिलेगा। अगर हम कपड़े पहन के जाएंगे तब भी क्या विटामिन डी हमारी त्वचा में बनेगा। आपके क्या त्वचा के कलर से इस पर कोई फर्क पड़ता है। अगर आप ज़्यादा गोरे हैं तो कम विटामिन डी बनेगा, अगर आप शाम बन के हैं तो ज़्यादा विटामिन डी बनेगा। तो इस पर बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारी गलतफहमियां हैं जो मैं अभी दूर कर रहा हूँ। जहाँ तक सवाल हुआ धूप में एक्सपोजर का, तो आपको कम से कम 20 मिनट धूप में रहना होता है, जिससे एक पर्याप्त विटामिन डी बने। और आपका 16 से 20% बॉडी का सरफेस एरिया एक्सपोज होना चाहिए। अब इसका मतलब हुआ कि आपका चेहरा, आपके दोनों हाथ पूरे, आपकी आधी टांगे जैसे आप निक्कर पहने अगर तो, और आपका पीठ का ऊपर वाला हिस्सा भी अगर एक्सपोज होता है तो आप पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी बन जाता है। लेकिन जो धूप चाहिए आपको वो होती है सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे। इस बारे में भी बहुत अच्छा संशोध हुआ है, बड़ी अच्छी रिसर्च है। तिरुपति इंडिया से है, साउथ इंडिया में एक शहर है, वहाँ पे एक डॉक्टर हरिशंकरन, उन्होंने रिसर्च की थी, और उसमें ये पता लगा था कि 11 बजे से लेकर 2 बजे की धूप सबसे ज्यादा विटामिन डी बनाती है। अगर मैं आप लोगों से एक चीज पूछूं, आप ऐसे कितने लोग हैं जो कि 11 से 2 के बीच में आधे कपड़े पहन के धूप में जाएंगे 20 मिनट के लिए? शायद कोई भी नहीं, मैं भी नहीं। मैं कभी 11 से 2 के बीच में धूप में नहीं। इस कारण से हमें विटामिन डी की कमी बहुत अधिकतम पाई जाती है। एक सवाल होता है कि आपने डॉक्टर साहब बोला विटामिन डी कम है तो सभी में कम, कितने लोगों में कमी पाई जाती है? तो इस बारे में भी एक संशोध हुआ है जो बताता है कि 85% लोगों में विटामिन डी की कमी पाई गई है इंडिया के अंदर। हिंदुस्तान जैसे बड़ी देश के अंदर, यहाँ पर आपकी 1.3 बिलियन की तो हमारी आबादी ही है। अगर आप अनुमान लगाएं 85% लगभग हर इंसान में विटामिन डी की कमी है। दूसरा एक और कारण इसके कम होने का है कि हमारे खाने में पर्याप्त मात्रा में नहीं होता। अगर आप गूगल करेंगे, अगर आप नेट पे जाएंगे, फूड सोर्सेज देखेंगे खाने का, वो खाना जिसमें विटामिन डी अच्छा हो, तो आपको बहुत ही एक्सोटिक तरह के खाने मिलेंगे। कुछ मछलियों के फ्लेश में होते हैं, जिन्हें जैसे मैकरल हो गया, सैल्मन हो गया, सार्डिन हो गया, बोलना आसान, लेकिन हम में से कोई मछली नहीं। इसके अलावा विटामिन डी हमें एक फैट सॉल्युबल है, इसलिए चर्बी में डिपॉजिट होता है, तो लिवर में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो जानवरों का लिवर होता है। अगेन हम में से कौन है जो कि रोज जो है लिवर खाते हैं? ऐसे तो कोई नहीं, तो इसलिए ये कम हो जाता है। और शायद हम 7 कक्षा से पढ़ रहे हैं।